दलित और सवर्ण या ओबीसी एससी दोनों के बीच वर्ग संघर्ष तो यूजीसी का जो एक्ट लागू किए हैं, जातिगत संघर्ष बढ़ेगा। एक तरफ प्रधानमंत्री हमारे कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो यूजीसी के एक्टों में शिक्षा मंत्रालय ने जो संशोधन किया है, एक तरह से घी में आग में घी डालने का काम किया है। जो वर्ग जाति समान शिक्षा नीति इस देश में लागू होना चाहिए। शिक्षा लेने के बाद करोड़ों युवा बेरोजगार हैं, उनके भविष्य को लेकर सरकार को चिंतन करना चाहिए। आत्मनिर्भर शिक्षा हो तो इस पर कार्रवाई नहीं, और एक तरह से जातिगत शिक्षा को यूजीसी एक्ट में जो संशोधन सुधार किया है, ये बहुत गलत है, अन्यायपूर्ण है, समाज में खाई पाटने वाला है। और दलित और सवर्ण, एक तरफ हिंदुत्व एकता की बात होती है, एक तरफ कहेंगे जात पात की गौरव विदाई, और दूसरी तरफ जातिवाद को बढ़ावा देकर भारत में ये गृह युद्ध के ओर एक तरह से धकेलने का काम है सरकार का। इसलिए इसको तत्काल विचार करना चाहिए, जितना जल्दी हो इसको समाप्त करें, जिससे भारत का अमन चैन सद्भाव एकता बनी रहे, रक्तपात ना हो, सवर्ण ओबीसी एससी के बीच में लड़ाई नहीं। और अगर ये ऐसी स्थिति आएगी तो हत्या मर्डर भी हो सकते हैं, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी यूजीसी, गृह मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय और भारत सरकार की होगी। ये कहीं बांग्लादेश की स्थिति ऐसी उत्पन्न ना हो, इसलिए सरकार को तत्काल इस पर विचार करके जितना जल्दी हो सके इसको समाप्त करें, जिससे भारत संतों का काम है, सद्भाव हो, एकता हो। और अगर सरकार विखंडन की नीति लागू करेगा तो उसको किसी भी स्थिति में अमल नहीं होने दिया जाएगा, जिससे भारत का एकता सद्भाव शांति बनी रहे। जात पर लड़ाने का काम तो नहीं किया जा रहा। ये जातिगत, जैसे मंडल कमीशन लाए, हिंदू को जाति जात पर लड़ा दिए, तो आज ये सरकारें जो है ईसाई और इस्लाम के पैटर्न पर हिंदुओं को लड़ाने के लिए, जिससे भारत को इस्लामीकरण किया जाए, ईसाईकरण किया जाए, इसके पीछे भविष्य की योजनाएं हैं कि ये दलित और सवर्ण लड़ेंगे तो ईसाई इस्लामीकरण करने में भारत को सहूलियत होगी। ये बहुत गलत है, तत्काल इसको प्रतिबंधित करें, समाप्त करें। सरकार उसमें समेटी जा रही है, ठीक है, क्योंकि उसका दोष है। यूजीसी उसका एक प्रभाग है, एक अनुभाग है। सरकार को बहुत सचेत होना चाहिए कि हमारे किन किन विभागों में क्या षड्यंत्र हो रहा है। यूजीसी के माध्यम से एक बहुत बड़ा षड्यंत्र हो सकता है, कोई राष्ट्रद्रोही, कोई देशद्रोही करता हो, जिस पर सावधान रहना चाहिए। यूजीसी के स्तर से, शिक्षा विभाग के अंदर से, क्योंकि शिक्षा का काम है हृदय में ज्योत जगाना, ज्ञान का ये माध्यम है, ज्ञान की संस्था है, वहां इस तरह का विभेद पैदा करने का षड्यंत्र नहीं किया जाना चाहिए। हम शिक्षा संस्थानों में बड़े भाव से, प्रेम से रहते हैं। आज इनके अध्यादेश से, इनकी संशोधन से, परिवर्तन से परस्पर जो संघर्ष बाहर छोटे स्तरों पर होता था, बड़े स्तरों में शिक्षा संस्थानों में होने लगेगा, और उसको फिर कोई बचा नहीं पाएगा। सगे सबे चारों भाई एक दूसरे के बहुत विपरीत हो जाएंगे, जिससे सारी व्यवस्था नष्ट हो जाएगी। हमारा राष्ट्र धर्म विखंडित होगा, राष्ट्रवादी नीतियां बर्बाद होंगी। इसको तत्काल प्रभाव से इसे निरस्त करके सम शिक्षा की नीति को अपनाते हुए सबने समभाव, प्रेम भाव, सौहार्द का भाव व्यवहित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। क्या जरूरत पड़ी सरकार को इसको लाने? जब बुद्धि प्राय समापन विपत्ति काले ये ही पुंसा मलिना भूंति, ये विपत्ति का सूचक है। असंभवम हे मृगस्य जन्म तथा रामो लुलभे मृगाय, ये हम श्लोक पढ़ते हैं ना। राम जी को नहीं ज्ञान था कि सोने का मृग नहीं होता, वैसे ही आज के जो शासन है उन्हें प्रतीत होना चाहिए कि सोने का मृग नहीं होता। शिक्षा में परिवर्तन करने से सौहार्द और राष्ट्रवाद नहीं फैलेगा। शिक्षा में अगर परिवर्तन करना है तो सकारात्मक परिवर्तन करना चाहिए, जिससे ज्ञान की वृद्धि हो, प्रेम की वृद्धि हो, संस्कार की वृद्धि हो, परस्पर सौहार्द की वृद्धि हो, गुणवत्ता की वृद्धि हो। शिक्षा में गुणवत्ता की जानी चाहिए। ये नहीं सोच पाए, आवश्यकता नहीं थी इस तरह के परिवर्तन की, इस तरह की नीति अपनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी। ये सिवाय विखंडन के और कोई परिणाम इसका नहीं है। देखिए, जिस तरीके से भारत सरकार एक
यूजीसी का कानून लाई है, अभी तो जानकारी नहीं थी, जैसे सोशल मीडिया और माध्यमों से हमें पता चला, तो इसमें विशेष तौर से सवर्ण समाज के बच्चों को टारगेट किया गया है। जैसे एससी एसटी काला कानून था, वैसे ये भी यूजीसी का काला कानून ही है। हमारा मानना है कि समाज को, सवर्ण समाज या कोई समाज हो जो हिंदुत्व के मुद्दे पर समाज को जोड़ने का कार्य होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। हिंदुत्व की ही सरकार बनी है, सनातन को लेके हम सब लोग मजबूती कर रहे हैं, और इस कानून से अगर सनातन टूटता है, हिंदुत्व टूटता है, तो कहीं से भी अच्छा नहीं है। ये भारत वर्ष के लिए भी नहीं अच्छा है, सभी समाजों के लिए नहीं अच्छा है। हिंदुत्व एक हो, क्योंकि भेड़िए बैठे हैं राक्षसी स्वरूप में। आप देख लीजिए बांग्लादेश में आज क्या हो रहा है, पाकिस्तान में क्या हो रहा है, पश्चिम बंगाल में क्या हुआ, चारों तरफ देखिए ना, वो तो घात लगा के भेड़िए बैठे हैं, आपने उनको अवसर दे दिया। अभी भी समय है, वक्त है, कानून वापस कर ले, जिससे हमारा समाज विघटित न हो, हिंदुत्व एक हो, सारे हिंदू भाई भाई हैं, कोई अलग नहीं है। चार वर्ण है, चारों एक ही है, एक पिता के जैसे चार संतान, सब एक समान है। तो आप उनको बांटने का कार्य न करें। आपसे अपील है कि आप कानून को वापस कर लें। जैसे पूर्व के कानून है, उसमें हम ये नहीं कहते जो अगर किसी प्रकार का अपराध करता है उसको दंडित करिए, उसका हम समर्थन नहीं करते, लेकिन बिना जांच के, बिना समझे आप कानून थोप देंगे एससी एसटी की तरह, तो ये मान्य नहीं है। हम सब लोग विरोध करेंगे, समाज विघटित होगा, विखंडन हो जाएगा। हम इसको कतई समर्थन नहीं करते, इसको वापस लेना ही होगा। अब इस कानून के खिलाफ केंद्र सरकार और राज्य सरकार के कई अधिकारी भी आ गए हैं, उन्होंने इस्तीफे का दौर भी शुरू हो गया। नहीं नहीं, बिल्कुल शुरू हो जाएगा, अभी तो शुरुआत है। अगर ये कानून वापस नहीं लेते तो यहाँ से लेके दिल्ली तक भूचाल आ जाएगा। सभी साधु संत यहाँ से हम सब लोग कूच करेंगे और जाके वहां पर डंका बजाएंगे। कानून किसी भी स्वरूप में वापस होना चाहिए, वो कैसा भी कानून हो जो देश में हित में ना हो, उसको सबको इनको वापस लेना चाहिए। यूजीसी क्यों लानी पड़ी सरकार को, क्या जरूरत पड़ गई, क्या इससे समाज को तोड़ना चाहते हैं गणतंत्र जात के नाम? सरकार यूजीसी के माध्यम से सामान्य वर्ग ने ही सरकार को बिठाया है, और सरकार ने अपनी मानसिकता ये जाहिर कर दिया कि सामान्य वर्ग को यूजीसी थोप करके और स्वयं अपने पैरों कुल्हाड़ी मारने काम कर रही है, मेरा ये मानना है। बल्कि सरकार को ये सोचना चाहिए, शिक्षा में सभी को समान शिक्षा का अधिकार होना चाहिए, स्वास्थ्य और शिक्षा में समान व्यवस्था होनी चाहिए। क्योंकि अगर समान व्यवस्था नहीं होगी, मान लीजिए 30% लाने वाला व्यक्ति अगर डॉक्टर बन जाएगा तो मरीज जिंदा रहेगा कि शायद जी पाएगा कि नहीं जी पाएगा, जिसको ज्ञान ही नहीं है। इसलिए शिक्षा विभाग में भी यही होना चाहिए। और फिर इस यूजीसी के माध्यम से मुझे लगता है कि इसका गलत फायदा उठाएंगे और हमारे चार वर्ण जो है, चारों वर्ण में टूट पैदा हो जाएगी और सामान्य वर्ग के व्यक्ति को परेशान करना, पूर्व से ही ब्राह्मणों को गालियां दिलवा रही है सरकार, ये क्या मतलब हुआ है? इसके लिए सरकार को सोचना चाहिए। इस आप लोगों के माध्यम से मैं कहना चाहूंगा सरकार को, सेंट्रल गवर्नमेंट को और मोदी जी को, ये आपसे आग्रह है कि इस अध्यादेश को वापस करके अब पुनः एक भाई भाई को जोड़ने का काम किया जाए। ऐसी नीति बनाना चाहिए जो आपस में सब मिल के काम करे, हिंदू जनमानस मिल के एक दूसरे से कंधा कंधा मिला करके काम करे, ना कि क्रिश्चियन और इस्लामीकरण हो जाए, लोगों को कहने का समय मिल जाए। इसलिए मेरा आग्रह है, यूजीसी नहीं चाहिए हमको, हमको सारा चतुर्थ वर्ण एक चाहिए। ऐसा नीति लाइए, ऐसा काम करिए। जगत गुरु स्वामी अनंत श्याम देवाचार्य।